हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि देयर इज अ चाइल्डलेस कपल विच इज असिस्टेड टू हैव चाइल्ड थ्रू अ टेक्निक दैट इज नोन एज GIFT। तो हमें बताना है इस फुल फॉर्म क्या है GIFT का, जहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ए गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, बी गैमीट इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रांसफर, सी में है जर्म सेल इंटरनल फेलोपियन ट्रांसफर और डी में है गैमीट इंसेमिनेटेड फेलोपियन ट्रांसफर। तो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इनफर्टिलिटी। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग जानते हैं, क्वेश्चन में बोला है कि बहुत से ऐसे कपल्स है हु आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। एंड अगर हम इनके रीजंस की बारे बात करें तो रीजंस वेरी कर सकते हैं, जैसे कि कुछ फिजिकल रीजंस भी हो सकते हैं मेल का या फीमेल का, इनकेपेबिलिटी जिसको हम लोग बोलेंगे, या फिर कुछ कंजेनाइटल डिजीजेस की वजह से भी हो सकता है ये, या फिर कोई और डिजीजेस की वजह से, या फिर ड्रग्स के डोज की वजह से भी हो सकता है। अनदर रीजन कुड बी इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, एंड इन सम ऑफ द केसेस साइकोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं। तो सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस। नाउ कुछ अभी स्पेशल टेक्निक्स आ गए हैं टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, एंड ये जो टेक्निक्स है उसको हम लोग ओवरऑल क्या बोलते हैं, आर्ट, दैट इज नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो इसमें जो है आर्ट, उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन का। इन वीवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो आउटसाइड द बॉडी होता है इन ऑलमोस्ट अ सिमिलर कंडीशन जो कि बॉडी में मिलता है। एंड उसके बाद इन वीवो फर्टिलाइजेशन से क्या होता है कि फर्टिलाइज बाहर हो जाता है, एंड देन फिर इम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ET। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम टाइप का है, जिसमें ओवा जो है वो फ्रॉम द वाइफ या डोनर एंड स्पर्म्स फ्रॉम द हस्बैंड या डोनर से कलेक्ट कर लिया जाता है, एंड दे आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट। नाउ ये जो जाइगोट बनता है वो फिर जब ट्रांसफर होता है दो तरीके से होता है। या तो सबसे पहला जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं जिफ्ट, दैट इज ZIFT। तो जिफ्ट का मतलब है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, एंड ये कब होता है, व्हेन द एम्ब्रियो जो है वो अर्ली इम्ब्रियो, जबकि हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि जब सेल डिवीजन होता है इम्ब्रियो का, तो उस केस में अगर वो 8 ब्लास्टोमियर्स के अंदर है, तो इन दैट केस हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो ट्रांसफर होगा जिफ्ट के थ्रू होगा, दैट इज जाइगोट का इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। और अगर इम्ब्रियो में 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा है तो हम लोग इसके लिए दूसरा मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं IUT, दैट इज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर टू कंप्लीट द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द इम्ब्रियो। तो इस केस में क्या होता है कि मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स होता है। तो ये हमारा पहला प्रोसेस हुआ, एंड दूसरा जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग नेम किए हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन। तो अब जो इन वीवो फर्टिलाइजेशन है उसका मतलब है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, वो फीमेल के अंदर ही होता है। एंड ये जो ट्रांसफर केसेस होते हैं इसमें जो हमारा प्रोसेस यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं गिफ्ट, दैट इज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। बेसिकली अगर हम लोग बात करें इस प्रोसेस की, तो इसमें क्या होता है कि देयर इज ट्रांसफर ऑफ ओवम। ये ओवम का कहाँ ट्रांसफर होता है, इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल। तो ये अनदर फीमेल कौन है, दैट फीमेल कैन नॉट प्रोड्यूस एनी ओवम, लेकिन एक प्रॉपर सूटेबल इन्वायरमेंट दे सकती है फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट। इसके लिए तो हम लोग यहाँ पे क्लैरिफाई करने के लिए फर्दर लिख सकते हैं, यहाँ फेलोपियन ट्यूब होगा, एंड देन यहाँ जो ट्रांसफर ऑफ ओवम होता है वो डोनर के थ्रू होता है, एंड ये फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होता है किसके, फेलोपियन ट्यूब में, अनदर फीमेल के जो फर्टाइल इन्वायरमेंट दे सकती है। अगर हम बात करें हमारा करेक्ट ऑप्शन की, तो ये हो जाएगा ऑप्शन A, दैट इज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।